अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बंस रोड के रोमियो जूलियट के 22 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर डॉक्टर्स आते हैं और आकर बताते हैं कि हम याकूब साहब को नहीं बचा सके, हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। जब किरण और उसकी माँ ये बात सुनते हैं तो वो एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। इसी टाइम फरहाद भी पहुँच जाता है हॉस्पिटल। जब उसे पता लगता है कि उसका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा तो उसे समझ ही नहीं आता कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। वो फ़ौरन अपने बाप से मिलने के लिए वार्ड में जाता है और उसे वो सारे लम्हात याद आते हैं कि जब उसे ज़रा सी भी चोट लगती थी तो उसका बाप कैसे तड़प उठता था। जब वो हॉस्पिटल में था तो उसके बाप ने ना दिन देखा ना रात देखा, फ़ौरन अपने बेटे को देखने के लिए आ गया। वो सारी मोहब्बत के लम्हात और वो शफ़क़ात उसे याद आने लगी कि किस तरह उसके बाप ने उस पर अगर सख्ती भी की तो उसके लिए ही किया। जब वो उसे इस तरह बेसुध देखता है तो उसे समझ ही नहीं आती कि वो क्या करे। फरहाद अपना आपा खो बैठता है कि इतनी देर में किरण का भी यही हाल होता है। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, शाहज़ैन को फ़ोन करती है और कहती है कि हम हॉस्पिटल में अब्बा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, हमें छोड़कर चले गए हैं। जब शाहज़ैन ये बात सुनता है तो कहता है कि चलो जो इस दुनिया में आया उसने एक दिन जाना तो है ही है ना, लेकिन अच्छा ठीक है तुम फिक्र ना करो, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अभी हॉस्पिटल पहुँच जाता हूँ। जैसे वो फ़ोन रखता है तो उसकी माँ कहती है कि क्या हुआ है। शाहज़ैन खुशी से अपनी माँ को बताता है कि किरण के अब्बा इंतकाल कर गए हैं और पकवान मेरे लिए छोड़कर चले गए हैं। अब जाहिर बात है मुझे वहाँ पर जाना तो पड़ेगा ही ना, ताकि सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी कर सकूँ और अब मैंने पकवान को भी तो खुद ही देखना है ना। उसकी माँ जब ये बात सुनती तो कहती है कि चलो अच्छा हुआ कि वो इस दुनिया से चला गया है, लेकिन तुम अकेले ना जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। यहाँ पर जोगी के आता है दोस्त और फरहाद का दोस्त भी और उसे समझाता है और कहता है कि इस वक्त फरहाद को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम इस तरह रोते रहोगे तो क्या बनेगा, तुम्हें भी थोड़ी सी हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। अगर तुम हिम्मत से काम लोगे तो उसे संभाल सकोगे ना। ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तभी वो अपने आंसू पोंछता है और फरहाद को संभालने की कोशिश करता है। यहाँ पर फरहाद अपने घर पे पहला कदम जब रखता है तो उसे वो सब कुछ याद आता है कि कैसे उसके बाप ने उसके साथ अच्छे वक्त भी गुजारे थे और तलख लम्हात भी। साथ ही उसके ताया अबू वहाँ पर आते हैं और उसे कहते हैं कि अब मैं ही तुम्हारा बड़ा हूँ और तुमने कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना। फरहाद बेचारा बेसुध सा बैठा हुआ होता है, उसे यकीन ही नहीं आता कि अब उसका बाप इस दुनिया में नहीं रहा है। कि इतनी देर में उसका ताया अब्बू चला जाता है अपने खुद के बेटे के पास और जाकर उसे भी समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो। साथ ही किरण को भी वो समझाता है। किरण कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अब्बा हमें छोड़कर चले जाएंगे, मुझे लफ्ज़ यतीमी समझ ही नहीं थी कि इतना भारी लफ्ज़ होता है, लेकिन अब हम कैसे उनके बगैर रहेंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। इतनी देर में फरहाद का कज़न उसके पास आता है और आकर उसे हौसला देने की कोशिश करता है। फरहाद उसके गले लगकर भी बहुत ज़्यादा रोता है। तभी वो अपने बाप के पास जाता है और कहता है कि मुझे तो आज फरहाद की तकलीफ़ का अंदाज़ा हो रहा है, हमें अपने बाप से अपनी मोहब्बत का इजहार कर लेना चाहिए। इतनी देर में उसका बाप कहता है कि तुम परेशान ना हो, इस घर का बड़ा मैं हूँ और अभी मैं ज़िंदा हूँ, मैं किसी को भी कभी यतीम होने का एहसास नहीं देने दूंगा, मैं सबके लिए उनका बाप बन के दिखाऊंगा। यहाँ पर प्रिया भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो बार बार फरहाद को कॉल करती है लेकिन फरहाद सो गया होता है, वो फ़ोन अटेंड नहीं करता। तभी वो अपनी शगो फूफा को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि फरहाद के अब्बू का इंतकाल हो गया, मैं बहुत ज़्यादा अकेली हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किससे बात करूँ, तो इसीलिए मैंने आपको फ़ोन कर दिया, कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। शगो जब उसकी बात सुनती है तो कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हारा जब दिल चाहे तुम मुझे फ़ोन कर सकती हो, तुमने मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि कल को मैं आऊँगी और तुम्हें खुद आकर अपने पास ले जाऊंगी। यहाँ पर यूसुफ साहब बुलाते हैं अपनी बेगम को और उन्हें कहते हैं क्या बात है, तुम्हें इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही हो। तभी फ्रिया की अम्मी कहती है कि मैं फ्रिया से मिलने गई थी, मैंने सोचा था शायद वो अकेली होगी, हमें याद करती होगी, उसे अपने फ़ैसले पर पछतावा हो रहा होगा और मैं सोचूंगी कि उसे घर पर वापस बुला, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके बाप कहता है कि वो हमारी अब बड़ी बेटी हो गई है और वैसे भी वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, तो हमें भी उसे खुशी रहने देना चाहिए। यहाँ पर शाहज़ैन आ जाता है और आकर कहता है कि अब्बा बहुत अच्छे थे, वो मेरे पास कुछ दिन पहले आए थे और मुझे पकवान की जिम्मेदारी दे गए थे और कह रहे थे कि अब ये सब कुछ मैंने ही संभालना है, क्योंकि वो मेरे पे बहुत भरोसा करते थे, बहुत यकीन करते थे, इसीलिए उन्होंने सब कुछ मेरे नाम ही कर दिया है। इतनी देर में किरण की अम्मी कहती है कि वाकई वो तुम्हें बेटा ही समझते थे, इसीलिए शायद तुमसे अपने दुख वगैरह बांट लेते होंगे। किरण बेचारी खामोश होती है क्योंकि वो इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। फरहाद भी खामोश रहता है कि अब मैं इसे क्या जवाब दूँ, लेकिन शाहज़ैन कहता है कि अब ये सब कुछ तो मुझे ही करना होगा। फरहाद ने तो कभी भी अपने बेटा होने का एहसास दिलवाया ही नहीं है, ना ही उन्होंने इसके लिए कुछ किया है, ये तो जब भी हुआ है अब्बा से लड़ता ही रहा है। कि इतनी देर में उसके ताया अब्बू आ जाते हैं फरहाद के और कहते हैं कि उन्होंने पकवान तुम्हारे नाम
नहीं बल्कि अपनी किरण बेटी के नाम किया है और इसके मालिक अब तुम नहीं हो, किरण ही है और यही देखेगी कि अब क्या होना है और क्या नहीं होना है। ये बात सुनकर किरण भी खामोश हो जाती है, लेकिन उसकी सास फ़ौरन बोलती है और कहती है कि अब क्या हमारे घर की बहुएं पकवान पर बैठेंगी, क्या अब वो ये सारी जिम्मेदारियां पूरी करेंगी। तभी इतनी देर में फरहाद कहता है कि जब आपका बेटा ये सब कुछ कर रहा था तब तो आप बोली नहीं, अब आप कह रही हैं कि क्या हमारी बहू ये सब कुछ करेगी। खैर वो खामोश हो जाता है। तो कैसा लगा आपका एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी देगा। अल्लाह हाफिज़।